धीरे धीरे प्यार हुआ। एपिसोड 7। रात का वक्त। अमन अपने स्टडी रूम में बैठे हुए फाइल के पन्ने पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वह डिटेल पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उसे पता चला अवनी की सगी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सौतेली माँ दिन रात उसे तकलीफ देती है और उसके पिता अपाहिज होकर घर में ही रहते हैं। यह सब पढ़कर अमन का दिल भर आया। कितनी छोटी सी उम्र और इतने बड़े दुख। वह मन ही मन बुदाया। इसी बीच उसकी नजर अचानक उस फाइल में लग गई जिसमें अवनी की तस्वीर थी। एक पल के लिए वह ठहर गया। उसने तस्वीर को बड़े गौर से देखा। भगवान ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया होगा। उसके होठों से अनजाने ही यह शब्द निकल पड़े। अमन की आंखें तस्वीर पर जमी थी। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, ये पतले पतले ओंठ, ये लंबे काले घने बाल, तुम्हारा हर एक नक्श इतना परफेक्ट है कि शायद ही कोई तुमसे अपनी नजर हटा पाए। उसकी सांसें गहरी हो गईं। पहली ही नजर में मेरे दिल को पता नहीं क्या हो गया। जब से तुम्हें देखा है मेरी नजरों से तुम्हारा चेहरा हट ही नहीं रहा। आखिर क्या है तुम्हारे चेहरे में? कैसी कशिश है तुम में कि आज तक किसी को देखकर ऐसा नहीं लगा जैसा तुम्हें देखकर लग रहा है। वह तस्वीर पर नजरें टिकाए कुछ देर तक खोया रहा। उस पल में मानो अमन, वो ठंडा दिमाग वाला शख्स, वो खतरनाक प्लानर गायब हो गया था और उसकी जगह एक आम इंसान जिसे पहली बार किसी की तस्वीर देखकर दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही थी। अमन अवनी की तस्वीर लेकर उठा और खिड़की तक गया। बाहर रात का सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां चांदनी में और गहरी लग रही थी। वह खुद से बात करता गया, अगर मैं तुम्हें अपने पास लाऊं तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे दर्द को कम कर सकता हूं। तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने अपने जेब से सिगार निकाला लेकिन जलाने से पहले ही वापस रख दिया। उसका चेहरा गंभीर हो चुका। क्या वह लड़की मेरे जज्बातों को समझेगी? क्या वह मेरी बातों, मेरी फीलिंग को समझ सकेगी? अमन देर तक उस तस्वीर को निहारता रहा। फाइल में लिखी हर एक लाइन उसके दिल को चुभ रही थी। इतनी छोटी उम्र और इतनी तकलीफें। धीरे धीरे उसने फाइल बंद की और तस्वीर को अपने हाथों में लेकर बोला, अवनी, तुमने अब तक बहुत दर्द सहा लेकिन अब तुम्हारी हर तकलीफ को खत्म करनी मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वह तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कुछ पल खड़ा रहा जैसे पहली बार उसे अपना सब कुछ मिल गया हो। फिर वह कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। रूम में पहुंचकर उसने धीरे से अपनी अलमीरा खोली। अलमीरा के भीतर एक छोटा सा लॉकर था और उस लॉकर में एक लकड़ी का डिब्बा था। अमन ने तस्वीर को बहुत सलीके से उसमें रखा। उसकी आंखों में चमक थी जैसे उसने कोई अनमोल खजाना छुपा दिया हो। तुम मेरे लिए खजाने से कम नहीं हो, उसने तस्वीर को देखते हुए फुसफुसाया। इसके बाद उसने अलमारी को बंद किया और थके हुए कदमों से अपने बेड पर आकर लेट गया। लेकिन आंखें बंद होते ही उसका दिल सिर्फ एक ही चेहरा देख रहा था, अवनी का। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और वह उसी सोच में खोते खोते गहरी नींद में चला गया जहां उसके सपनों में सिर्फ अवनी ही थी। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर साफ झांक रही थी। अमन की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही उसका जहन सबसे पहले जिस चेहरे पर ठहर गया वह अवनी थी। उसने तकिए पर सिर रखते हुए हल्की मुस्कान दी और खुद से बुदबुदाया, सिर्फ एक ही नजर और तुमने मुझे पागल कर दिया है। न जाने कैसा जादू किया है तुमने कि अब दिल पर काबू ही नहीं रहा। वह कुछ देर तक ऐसे ही मुस्कुराता रहा मानो हर तरफ उसे बस वही चेहरा दिख रहा हो। वो गहरी आंखें, वो मासूम सा चेहरा और वो कशिश जो उसकी नींदों को भी बेचैन कर रही थी। अमन उठकर खिड़की के पास खड़ा हुआ। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी लेकिन उसकी आंखों में तो अब बस एक ही चमक थी, अवनी, अब ये दिल तुम्हें पाने से पहले चैन से बैठने वाला नहीं है, उसने धीरे से खुद से कहा। इतना बोलकर वह सीधे बाथरूम की तरफ चला गया और कुछ देर में फ्रेश होकर वह रूम से बाहर निकला। अमन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा पूरे हॉल का नजारा बदल गया। यह कोई आम हॉल नहीं था बल्कि एक विशाल डाइनिंग एरिया था जहां हर सुबह पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती थी। टेबल बहुत लंबी थी, लकड़ी की बनी हुई, और उसके चारों तरफ अमन की पूरी फैमिली, 3 पीढ़ियों का खानदान बैठा था। सबकी नजरें बस एक तरफ मुड़ी, सीढ़ियों पर उतरते हुए अमन की तरफ।
जैसे ही अमन नीचे आया, दादी ने हाथ जोड़कर भगवान को देखा और बोली, लो भगवान जी, मेरा राजा बेटा आ गया, अब तो नाश्ता शुरू कर सकते हैं। माँ सुजाता ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अमन, आज तू थोड़ा लेट हो गया, सब तेरा इंतजार कर रहे थे। आयुषी सबसे पहले कुर्सी से उछलकर खड़ी हुई और भागते हुए अमन से लिपट गई। भैया, आप हमेशा मुझे सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना भूल जाते हैं। अमन ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर ली और कहा, गुड मॉर्निंग मेरी शैतान रानी। चाचा विजय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल राजा बेटा है तू, देख तेरे आने से पूरा हॉल चमक गया। करजन अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, हाँ भाई, तुम नहीं आते तो इस घर का वाईफाई भी ठीक से काम नहीं करता। सब जोर से हंस पड़े। दादा धर्मवीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, आज का दिन तेरे लिए और पूरे परिवार के लिए अच्छा हो। फिर सब लोग धीरे धीरे अपने अपने खाने में लग गए। टेबल पर गर्म गर्म पराठे, दही, फ्रेश जूस, फल और तरह तरह की डिशेज रखी हुई थी, लेकिन माहौल खाने से ज्यादा अमन के आने से रौनकदार हो गया था। सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी सुजाता जी ने प्यार से अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन बेटा, अब तेरी उम्र शादी के लिए हो गई है, अब कहो तो हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू करें। और देख, तेरी 3 बहनें हैं, पहले अगर तेरा घर बस जाएगा तो उनकी शादी भी बारी बारी कर देंगे। अमन मुस्कुराया और बोला, माँ, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी मेरी बहनें बहुत छोटी हैं और मुझे भी अभी 1-2 साल और काम पर ध्यान देने दीजिए, फिर शादी के लिए सोचेंगे। अमन की बात सुनकर सब थोड़ा हल्के से मुस्कुराए ही थे कि तभी लकी, अमन का कजन भाई, बीच में बोल पड़ा, वाह, अमन भाई की शादी की बात हो रही है, बहनों की भी बात हो रही है, लेकिन मेरी शादी को तो किसी को याद ही नहीं, मैं तो जैसे घर में हूं ही नहीं। उसकी बात सुनते ही पूरा डाइनिंग हॉल ठहाकों से गूंज उठा। दादी सावित्री देवी ने हंसते हुए लकी की तरफ देखा और कहा, अरे ओ छोकरे, तेरे तो अभी दूध के दांत भी पूरे तरह टूटे नहीं और तुझे शादी करनी है, पहले मूछें तो ढंग से उगने दे। सबकी हंसी और तेज हो गई। लकी थोड़ा शर्माते हुए बोला, दादी, अब तो कॉलेज भी पूरा कर लिया, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अर्जुन और करण तुरंत चुटकी लेने लगे, हाँ हाँ, बच्चा नहीं है, लेकिन अभी भी चॉकलेट छुपा कर खाता है और मोबाइल में कार्टून देखता है। लकी ने तुरंत जवाब दिया, भाई ये सब झूठ है, ये मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। इतना सुनते ही अमन भी हंस पड़ा और बोला, लकी, तू सच में इस घर का इंटरटेनमेंट है, तेरी शादी की बात जब होगी तब होगी, लेकिन तेरी यह नादानियां हमेशा बनी रहनी चाहिए। सारे घर का माहौल एकदम खुशगवार था। सुजाता जी मुस्कुराते हुए बोली, बस यही तो चाहिए, हर सुबह इस घर में हंसी खुशी रहे। सारे घर में हंसी खुशी का माहौल था। तभी दादाजी धर्मवीर जी ने अपने चश्मे को उतारकर टेबल पर रखा और गंभीर आवाज में बोले, अमन बेटा, शादी ब्याह की बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन पहले और सबसे अहम चीज है जिम्मेदारी। तू जानता है ना, हमारे इस घर और बिजनेस की पूरी बागडोर अब तेरे हाथों में है। सारे घर वाले चुप होकर दादाजी की बात सुनने लगे। अमन ने झुककर कहा, जी दादाजी, मुझे पता है और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। दादाजी ने अमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, तेरे पापा और तेरे चाचा ने भी इस परिवार की इज्जत को हमेशा ऊपर रखा है, अब तेरी बारी है। तू इस खानदान की तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए सबकी नजरें तुझ पर है। तूने जब से बिजनेस संभाला है, हमें पता है कि हमारा बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जैसे हमने अपने परिवार को संभाला है, वैसे तू भी अपने बिजनेस और अपने भाई बहनों को भी आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करना। सुजाता जी ने भी प्यार से कहा, अमन, शादी और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। शादी से घर में रौनक बढ़ेगी और जिम्मेदारी से तेरा नाम। हम बस यही चाहते हैं कि तू हर कदम सोच समझ कर उठाए। अमन ने अपनी माँ और दादाजी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, दादाजी, मैं वादा करता हूँ, बिजनेस हो या घर, हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप लोगों की इज्जत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सुनकर सबके चेहरे पर एक संतोष आ जाता है। लकी फिर से मजाक करते हुए बोला, अरे अमन भाई, आप तो इतना बड़ा भाषण दे रहे हो कि मुझे लग रहा है आप जल्द ही हमारे मोहल्ले के नेता बन जाओगे।
लकी की बात सुनकर सब लोग फिर से ठहाकों में डूब गए और सुबह का यह नाश्ता हंसी और प्यार के साथ एक याद का पल बन गया। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही बाहर निकलने लगा तभी पीछे से आयुषी ने आवाज लगाई, भैया रुको ना, आज कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ट्रीट मांगी है, प्लीज मुझे कुछ पैसे चाहिए। अमन रुककर मुस्कुराया और बोला, किस चीज की ट्रीट छुटकी? आयुषी शर्माते हुए बोली, भैया इस बार मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसलिए फ्रेंड्स मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अमन का चेहरा खुशी से खिल उठा और वह बोला, वाह, तो मेरी शैतान छुटकी ने टॉप मारा है, तब तो पार्टी बनती है। यह कहते हुए अमन ने जेब से वॉलेट निकाला और बिना गिने ही एक मोटी गड्डी निकालकर आयुषी के हाथ में थमा दी। पास खड़ी सुजाता जी तुरंत बोल पड़ी, अरे अमन बेटा, तू अपनी इस छुटकी को बहुत बिगाड़ रहा है। हर जिद पूरी करना अच्छी बात नहीं होती। इतना सारा पैसा, हमारे जमाने में तो शादी ब्याह जैसी खुशी में भी लोग इतना नहीं देते थे, और तू है कि नंबर आने पर एक ट्रीट के लिए इतना पैसा। अमन ने अपनी माँ की ओर देखा कर बेहद प्यार से कहा, माँ, यह इस घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली है और मैं क्यों न इसे सर पर चढ़ाऊं। मैं तो जो भी कमाता हूँ अगर अपनी बहनों और भाइयों को खुश न रख पाऊं तो कमाई का क्या मतलब। आपको पता है ना माँ, जब आयुषी हंसती है तो मेरी दिन भर की थकान और टेंशन सब गायब हो जाता है। आयुषी मेरी जान है। अमन की बात सुनकर माँ चुप हो गई और उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बहुत ही प्यार झलक आया। इतने में अर्जुन, करण और लकी भी वहां आ धमके। तीनों एक साथ बोले, भैया हमें भी पॉकेट मनी चाहिए, हमें भी अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है। अमन ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तीनों ने कौन सा तीर मारा है जो तुम्हें मैं पैसे दूं ट्रीट देने के लिए। लकी मुंह बनाकर बोला, भैया पहले पैसा देकर तो देखो, उसके बाद हम तीर ही तीर मार के दिखाएंगे। अमन ने लकी के कान पकड़कर खींचा और बोला, तू जो शैतान है ना, पहले कुछ कर दिखा तब तुझे दूंगा। यह सुनते ही लकी मुंह फुलाकर बोला, वाह, बहनों को तो सब कुछ मिल जाता है और भाइयों की बारी आते ही नियम कानून शुरू हो जाते हैं। इस घर में तो लड़कों की कोई वैल्यू ही नहीं है, बस ये तीन छछूंदरों की है। लकी का इतना कहना ही था कि आयुषी, राधिका और निशा एक साथ उस पर टूट पड़ी। तीनों मिलकर उसे जोर जोर से गुदगुदाने और खींचने लगी। लकी बेचारा चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, बचा लो, ये तीन चुड़ैलें मिलकर मुझे मार डालेंगी। उसकी ये हालत देखकर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। हाल में बैठे दादा दादी, चाचा चाची सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अमन भी उन अपने भाई बहनों की शरारत देखकर बहुत खुश था। उस पल घर का माहौल इतना खुशनुमा था जैसे इस परिवार को किसी भी चीज की टेंशन ही न हो। सच में ऐसा प्यारा परिवार हो तो हर कोई अपनी जिंदगी इन्हीं के बीच गुजारना चाहेगा। अब इस कहानी में अगले एपिसोड में अलग अलग ट्विस्ट आने वाले हैं, तो ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।